चंचल जी, ये बदलता जेवर है और यहाँ आप रोज़ नई चीज़ें देखेंगे बदली हुई। और ये 9 करोड़ रुपया कस्बा वासियों को समर्पित है। मैं शीघ्र आपके सुबह और शाम घूमने के लिए जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड को भी ठीक करा रहा हूँ और वहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जनता स्कूल के फील्ड की बात आपने की, बहुत अच्छा लगा। उस स्कूल का भी अगर कुछ उद्धार हो जाए तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि वो स्कूल बहुत प्यारा स्कूल है, हर आदमी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वो एक ऐसी बिल्डिंग है जो अभी रख रखाव अगर उसका हो जाए तो वो फिर से जीवित हो सकती है। देखिए, इन विद्यालयों में मैनेजमेंट के झगड़े हैं जिसकी वजह से इनका विकास बाधित हो जाता है। तो ये लोग प्रयास करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत CSR फंड है। और मैं बस्ती माता को भी खूब धन्यवाद देता हूँ और विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और रखना चाहेंगे हम विधायक जी के लिए कि हमारे यहाँ DAP नहीं है। किसानों की बुवाई चालू होने जा रही है, नवंबर चालू होने जा रहा है। DAP की व्यवस्था हो जाएगी तो किसान को कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन दुकानों पे जो 1700 रुपये की DAP दे रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज नगर पंचायत जेवर में हैं और यहाँ आज तमाम विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें कि शिलापट यहाँ पर तमाम रखे हुए हैं। कई करोड़ रुपए के कार्य हैं जिनका कि आज शिलान्यास होना है, जिनमें कि आज नारायण माहेश्वरी और जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग किसान भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आज रहा जिसके तहत यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। ये चेयरमैन साहब का बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ 15वां वित्त आयोग जो अनटाइड जो योजना है उनके लिए 42 सड़कों का विधायक जी के द्वारा और चेयरमैन साहब के द्वारा स्वीकृति से ये काम जो हुआ है वो 42 सड़कों का निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास किया गया आज। वो विधायक जी के द्वारा ही किया गया है। उनका बहुत बहुत आभारी है जेवर जनता, जेवर नगर पंचायत जेवर, जो इनको सड़कों का निर्माण कार्य जो चलेगा। हाँ जी, बताएं। जो कुछ भी है सही चल रहा है। चेयरमैन और धीरेन्द्र सिंह के वजह से ही ये सब काम हो रहा है, मिलके ही काम चलता है और सही काम हो रहा है जी बस्ती में। और एक बात और रखना चाहेंगे हम विधायक जी के लिए कि हमारे यहाँ DAP नहीं है। किसानों की बुवाई चालू होने जा रही है, नवंबर चालू होने जा रहा है। DAP की व्यवस्था हो जाएगी तो किसान को कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन दुकानों पे जो 1700 रुपये की DAP दे रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं। दुकानों पे उपलब्ध है, गोदाम पे सरकारी पे DAP उपलब्ध ही नहीं है। एक कट्टा भी DAP नहीं है गोदाम पे। तो प्राइवेट दुकानों पर DAP उपलब्ध है, सरकारी पर नहीं है। और आज यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था एक, जिसमें तमाम नगर पंचायत कर्मचारी मौजूद रहे, सफाई कर्मी मौजूद रहे, जेवर के गणमान्य लोग मौजूद रहे और कार्यालय नगर पंचायत जेवर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया। विकास भाई, क्या कहेंगे इसका पूरे कार्यक्रम को लेकर, कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और विधायक जी की तरफ से और माननीय चेयरमैन साहब और नारायण माहेश्वरी जी की तरफ से विकास कार्यों की जो गति चल रही है वो बहुत ही बढ़िया चल रही है। जेवर नगर पंचायत कार्यालय में आज लगभग 42 सड़कों का आज शिलान्यास हुआ है। लगभग 9 करोड़ रुपए के कार्य इनका शिलान्यास हो रहा है। माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे लोग विकास कार्यों को लेकर। चंचल जी, ये बदलता जेवर है और यहाँ आप रोज़ नई चीज़ें देखेंगे बदली हुई। और ये 9 करोड़ रुपया कस्बा वासियों को समर्पित हैं। आगे भी और बहुत योजनाएं हम यहाँ के लिए ला रहे हैं। जैसे मैं शीघ्र आपके सुबह और शाम घूमने के लिए जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड को भी ठीक करा रहा हूँ और वहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। दूसरा, हम यहाँ पर्यटन विभाग से 2 मंदिरों का उद्धार करा चुके, आगे भी हमारा प्रयास है। और वंदन योजना के तहत भी जेवर को पैसा मिलने वाला है। अन्य योजनाएं जो सरकार दे रही है नगर पंचायतों के लिए, वो भी शीघ्र पैसा आवंटित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है और जेवर ने एक मुकाम हासिल किया है, नाम प्राप्त किया है, उसी तरीके से यहाँ भी जेवर नगर में लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलें, अच्छी मूलभूत सुविधाएं मिलें, उसके लिए हमारे चेयरमैन साहब सतत मुझसे लड़ते भी रहते हैं और इनके लड़ने का नतीजा होता है कि कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही है।
और मैं लखनऊ जा रहा हूँ आज शाम को भी, और जो कुछ मिल सकता है जेवर नगर के लिए हम उसे दिलवाएंगे। और यहाँ की जनता के लिए चेयरमैन साहब यहाँ के कर्मठ हैं, इनकी कर्मठता को देखते हुए लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें जेवर के अनुरूप, उसी तरफ प्रयास किया जा रहा है। विधायक जी, जनता स्कूल के फील्ड की बात आपने की, बहुत अच्छा लगा। उस स्कूल का भी अगर कुछ उद्धार हो जाए तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि वो स्कूल बहुत प्यारा स्कूल है, हर आदमी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और वो एक ऐसी बिल्डिंग है जो अभी रख रखाव अगर उसका हो जाए तो वो फिर से जीवित हो सकती है। देखिए, इन विद्यालयों में मैनेजमेंट के झगड़े हैं जिसकी वजह से इनका विकास बाधित हो जाता है। जिस दिन मैनेजमेंट मुझसे कहेगा, जैसे पब्लिक इंटर कॉलेज का जो स्कूल है बहुत पुराना है, वो रबूपुरा में, उन्होंने मुझसे कहा नहीं, वहाँ भी मैनेजमेंट का झगड़ा है, लेकिन वो बिल्डिंग 60-70 साल पहले बनी थी। आज मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी से बात की है और अब मैं उसे मल्टी स्टोरी बनवा रहा हूँ वहाँ बहुत जल्दी। इसी तरीके से अगर ये लोग चाहेंगे, प्रबंध तंत्र वहाँ कोई है नहीं इस वक्त, भंग है, तो ये लोग प्रयास करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत CSR फंड है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ लग रही हैं। आने वाले समय में हमारा इरादा है कि यहाँ की एजुकेशन को हम CSR के माध्यम से आगे बढ़ाएं, स्पोर्ट्स को CSR से आगे बढ़ाएं। तो पहले हम ग्राउंड शुरू करा दें, जब आप ग्राउंड में आएंगे वो बन जाएगा, तब हम अगली कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ चेयरमैन साहब, आप भी क्या कहेंगे? मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लखनऊ से मेहनत करके 9 करोड़ रुपए मंजूर करवाए, और मैं बस्ती माता को भी खूब धन्यवाद देता हूं और विधायक जी को धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। ठीक है, तो आप जो ये देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये शिलापट यहाँ पर रखे हुए हैं, ये तमाम वो शिलापट हैं जो कि उन स्थानों पर लगाए जाएंगे जहाँ पर कि सड़कें बनेंगी और जो अन्य विकास कार्य हैं वो होंगे। आप देख सकते हैं ये वार्ड नंबर 13 मोहल्ला मल्लपाड़ा में भूरा चक्की वालों के मकान से लेकर पवन कौशिक के मकान तक RCC द्वारा कवर्ड नाले का निर्माण कार्य कराया जाएगा। तो काफ़ी समय से लोग गुहार लगा रहे थे, देख रहे थे कि अपने अपने क्षेत्र में जहां विकास कार्य नहीं है वहां क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो आज ये श्रृंखला में आज शिलान्यास हुए हैं, लोकार्पण हुए हैं, और इसके बाद में वहां पर जो कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।